हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSAD पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज रनिंग में है उसका हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। और हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 50 सेंटीमीटर लंबाई की परिनलिका में 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर है। ये पूरे फेरे नहीं है, ये 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा गौर करें। तो गणना कीजिए परिनलिका का स्वप्रेरकत्व, परिनलिका में 2 एम्पीयर की प्रवाहित धारा के लिए चुंबकीय फ्लक्स, धारा में परिवर्तन की दर जब कुंडली में 0.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रवाहित होता है। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में कि इफ अ रेडियस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 2.5 सेंटीमीटर एंड देन लेंथ इज द 50 सेंटीमीटर एंड 10 राउंड पर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे पर सेंटीमीटर है, नॉट अ टोटल राउंड, दिस इज द पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड, यहाँ पे इंडक्शन आपको फाइंड करना है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द फ्लोइंग करंट 2 एम्पियर्स इन द सर्किट एंड रेट ऑफ चेंज इन द सर्किट व्हेन द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 0.3 वोल्ट फ्लो इन द करंट, जो कॉइल है उसमें फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे जो गिवन है उनको लिख लेता हूं एक बार और उसके बाद में हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो सोलेनॉइड यहाँ पे गिवन है उसकी रेडियस कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड गिवन है, परिनलिका गिवन है, उसकी रेडियस हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से हम लिखते हैं कि लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास में 50 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 10⁻⁻² मीटर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁻² मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको हम 0.5 इसको नीचे अगर नीचे लाते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 10 राउंड्स पर सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं राउंड्स पर सेंटीमीटर, राउंड्स पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर उसमें राउंड कितने हैं, पर सेंटीमीटर राउंड है उसमें 10। पर सेंटीमीटर राउंड को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा जब हम इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं, सो परिनलिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0 स्मॉल ni होता है, और यहाँ पे जो n होता है वो n/l होता है। सो जो स्मॉल n होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल N/l, और कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे होती है टोटल राउंड्स, टोटल टर्न, और ये होता है टर्न पर सेंटीमीटर या पर यूनिट। सो ये हो जाएगा 10, और L जो है वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, दैट मींस L इज इक्वल टू 10 × L एंड द L इज इक्वल टू 10 × 50 इज इक्वल टू 500 राउंड्स इन द सोलेनॉइड। ये हमारे पास में आ गए सारे डेटास। अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन फाइंड करना है फर्स्ट इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो मैं लिखता हूं यहां से कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, L इज इक्वल टू μ0 n² A/L। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है उसका मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। वो डिस्क्रिप्शन यहाँ से ये रहेगा कि जब हम डेरिवेशन करते हैं उसमें ये आता है। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें कि B इज इक्वल टू सोलेनॉइड के लिए क्या होता है μ0 ni, अगर हम I में चेंज करते हैं वहां पे क्या बनता है, चेंज किस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण वहां पे फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज के कारण वहां पे L प्रोड्यूस होता है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस बनता है। मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ में जो फॉर्मूला है ये कहां से आया वो भी मैं बता रहा हूं। ओके, सो इसको ध्यान रखें। तो अब मैं बात करता हूं कि B को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे μ0 n/L × I। सो ओके, बिकॉज स्मॉल n जो होता है वो वहां पे राउंड्स या फिर टर्न पर यूनिट होता है, और उसको हमने यहाँ पे टोटल इस टाइप से लिख लिया, टर्न पर यूनिट। सो ये हो जाएगा हमारे पास में B की वैल्यू, और फाई इज इक्वल टू, अब मैं बात करता हूँ फॉर n राउंड्स क्या होता है NBA। सो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू NBA, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सो ये हो जाएगा यहाँ पे n ऑलरेडी है, और यहाँ पे अगर हम B की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा μ0 n² I × A/, ये हो जाएगा L। बट ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है। अब फाई जो होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Li होता है। सो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 5/I,
जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई से आई ये कट हो जाएगा और हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन ए बाई ये हो जाएगा एल। सो इस टाइप से हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है। मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन तक करके बता दिया इस क्वेश्चन, अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आना ही चाहिए। अब हमारे पास में जो वैल्यूज वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए कि परमिटिविटी होती है इसके लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे आपके पास में 4 इंटू 10 रेज टू ये हो जाता है 4 पाई इंटू यहाँ पे आ जाता है आपके पास में 10 रेज टू पावर -7। बिकॉज आपने देखा होगा कि 1/4 पाई जो होता है, ओके ये किसके ओके यहाँ से सॉरी ये 4 इंटू नहीं होगा, यहाँ पे ओनली 4 पाई आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। और n आपके पास में यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये कहाँ से आया तो मैं बताता हूँ। परमिटिविटी जो होती है इसकी 1/4 पाई अगर हम यहाँ से देखते हैं सो ये होता है 10 रेज टू पावर -7 के इक्वल, और म्यू नॉट हो जाता है यहाँ से 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। और हम यहाँ से इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर -7 ये हो जाएगा अपने पास में। और हम इसको यहाँ से थोड़ा सॉल्व अगर करते हैं तो 12.56 इंटू 10 रेज टू पावर -7 हो जाता है। इसकी वैल्यू हम आगे पुट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें n कितने हैं आपके पास में, टोटल राउंड 5000 है तो ये हो जाएगा 500 है तो ये हो जाएगा 500 इंटू 500। और एरिया हमको यहाँ पे इसका गिवन है, एरिया इसका अगर हम बात करते हैं कि एरिया आप ऊपर अगर देखें तो ये हो जाएगा, इसकी रेडियस आपको यहाँ से गिवन है, ओके और रेडियस गिवन है। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं सोलेनॉइड का। तो एरिया क्या हो जाएगा, अब एक बार हम यहाँ पे इसको नीचे लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सही नहीं हो रहा है। सो जो हमारे पास में डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे नीचे पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से सीधी रख लेता हूँ 12.56 इंटू 10 रेज टू पावर -7। एंड मैं बात करता हूँ हमारे पास में n की जो वैल्यू है वो 500 उसका स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास में पाई आर स्क्वायर जो होता है सोलेनॉइड का एरिया होता है, देन पाई की वैल्यू मैं 0.14 रख लेता हूँ या फिर एक बार पाई ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। और रेडियस उसकी है 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 और उसका यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। और अपन में क्या करना है, हमको यहाँ पे जो वैल्यू है एल की वो हमको यहाँ पे पुट करनी है। एंड लेंथ जो है वो इसकी हमारे पास हमने फाइंड किया 0.5 मीटर इसकी लेंथ है। ओके आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14 वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। और जो वैल्यू है उसकी हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। हमने यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सॉल्व किया है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मूला। मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब हमको यहाँ से क्या फाइंड करना है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना है कि क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द फॉलोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द फ्लोइंग करंट 2 एम्पियर्स इन द सर्किट। अगर करंट सर्किट में 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है उस टाइम पे आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है वो फाइंड करना है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सो फ्लक्स क्या होता है, L इंटू आई यही होता है। बिकॉज L जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि 5/I होता है, हमने ऊपर अभी देखा था। सो बिकॉज अब ये भी कहां से आता है फॉर्मूला, वो इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूं। सो फाई जो होता है ना वो I के इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फाई इज इक्वल टू Li आता है व्हेन हम जब उसमें पढ़ते हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं उस टाइम पे अपने यहाँ पे वो रिजल्ट हम गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं वहां पे। देन फाई इज इक्वल टू Li हमारे पास में आ जाता है। L की वैल्यू हमारे पास में है 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। और I उसमें कह रहा है कि जब हम उसमें 2 एम्पियर उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, 2 एम्पियर उसमें से फ्लो हो रही है। सो दैट मीन्स इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा 2.46। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -3 और इसको हो जाएगा वेबर। एंड वी कैन राइट हेयर, ओके यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 1.23 ये हो जाएगा मिली हेनरी। इसको हम यहाँ पे मिली हेनरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2.46 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे मिली वेबर, बिकॉज 10 रेज टू पावर -3 जो होता है वो मिली के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से अगर बात करते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है यहाँ से, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन द करंट व्हेन द ईएमएफ इज 0.3, ईएमएफ आपके पास में 0.3 वोल्ट यहाँ पे गिवन है। सो अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की, यहाँ से आपके पास ईएमएफ क्या हो जाएगा,
ईएमएफ आपको यहाँ पे गिवन है, ई जो है वो उसकी वैल्यू 0.3 गिवन है। एंड हम बात करते हैं कि ई जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है। अब ये कैसे हुआ, आप यहाँ पे देखें कि ई जो होता है वो रेस्पेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी आई बाई डी टी के, और जब हम इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आता है डी आई बाई डी टी। देन ये हो जाएगा एल इज इक्वल, हमको डी आई बाई डी टी फाइंड करना है ना, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एल ई अपॉन एल हो जाएगा। देन डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि करंट की हमको फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा 0.3 हमको गिवन है, और इसकी वैल्यू हमारे पास में 0.23 इंटू 10⁻³ हमने ऊपर ही फाइंड की, जो कि हमने यहाँ पे भी पुट की थी। सो इनकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 2.44 इंटू 10⁻² एम्पियर पर सेकेंड। सो इस टाइप से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को एकदम फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन से पढ़ा कि फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला कहाँ से आया, एक दूसरे डेरिवेशन से रिलेट करके हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS ED पॉइंट, एंड इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको देखते रहें, उसको समझते रहें और न्यूमेरिकल्स को अच्छा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।